कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। 13वां अध्याय का 27वां और 28वां श्लोक। 13वां अध्याय का 27वां श्लोक। यावत् संजायते किंचित सत्त्वं स्थावर जंगमम् क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, स्थावर और जंगम जितने भी प्राणी पैदा होते हैं उनको तुम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न हुए समझो। यावत् संजायते क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात का अर्थ है स्थिर रहने वाले वृक्ष, लता, दूब, गुल्म, त्वक्सार, बेंत, बांस, पहाड़ आदि जितने भी स्थावर प्राणी हैं और चलने फिरने वाले मनुष्य, देवता, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, मछली, कछुआ आदि जितने भी जंगम यानी कि थलचर, जलचर, नभचर प्राणी हैं, वे सबके सब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही पैदा होते हैं। उत्पत्ति विनाशशील पदार्थ क्षेत्र हैं और जो इस क्षेत्र को जानने वाला, उत्पत्ति विनाशरहित एवं सदा एकरस रहने वाला है, वह क्षेत्रज्ञ है। उस क्षेत्रज्ञ यानी कि प्रकृतिस्थ पुरुष का जो शरीर के साथ मैं मेरेपन का संबंध मानना है, यही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग है। इस माने हुए संयोग के कारण ही इस जीव को स्थावर जंगम योनियों में जन्म लेना पड़ता है। इसी क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग को पहले 21वें श्लोक में गुणसंग्रह पद से कहा है। तात्पर्य यह हुआ कि निरंतर परिवर्तनशील प्रकृति और प्रकृति के कार्य शरीर आदि के साथ तादात्म्य कर लेने से स्वयं जीवात्मा भी अपने को जन्मने मरने वाला मान लेता है। स्थावर जंगम प्राणियों के पैदा होने की बात तो यहाँ संजायते पद से कह दी और उनके मरने की बात आगे के श्लोक में विनश्यत्सु पद से कहेंगे। तद्विद्धि भरतर्षभ का अर्थ है यह क्षेत्रज्ञ क्षेत्र के साथ अपना संबंध मानता है, इसी से इसका जन्म होता है, परंतु जब यह शरीर के साथ अपना संबंध नहीं मानता तब इसका जन्म नहीं होता। इस बात को तुम ठीक समझ लो। 13वां अध्याय का 28वां श्लोक। सम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् विनश्यत् स्वविनश्यन्तं यह पश्यति स पश्यति। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है जो नष्ट होते हुए संपूर्ण प्राणियों में परमात्मा को नाशरहित और समरूप से स्थित देखता है, वही वास्तव में सही देखता है। सम सर्वेषु भूतेषु का अर्थ है परमात्मा को संपूर्ण प्राणियों में सम कहने का तात्पर्य है कि सभी प्राणी विषम हैं, अर्थात स्थावर जंगम हैं, सात्विक राजस तामस हैं, आकृति से छोटे बड़े, लंबे चौड़े हैं, नाना वर्ण वाले हैं। इस प्रकार तरह तरह के जितने भी प्राणी हैं उन सब प्राणियों में परमात्मा समरूप से स्थित हैं। वे परमात्मा किसी में छोटे बड़े कम ज्यादा नहीं हैं। पहले इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने क्षेत्रज्ञ के साथ अपनी एकता बताते हुए कहा था कि तू संपूर्ण प्राणियों में क्षेत्रज्ञ मेरे को समझ। उसी बात को यहाँ कहते हैं कि संपूर्ण प्राणियों में परमात्मा समरूप से स्थित हैं। तिष्ठन्तम का अर्थ है संपूर्ण प्राणी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय इन तीन अवस्थाओं में जाते हैं। सर्ग प्रलय, महासर्ग महाप्रलय में जाते हैं, ऊंच नीच गतियों में, योनियों में जाते हैं, अर्थात सभी प्राणी किसी भी क्षण स्थिर नहीं रहते, परंतु परमात्मा उन सब अस्थिर प्राणियों में नित्य निरंतर एक रूप से स्थित रहते हैं। परमेश्वरम का अर्थ है सभी प्राणी अपने को किसी न किसी का ईश्वर अर्थात मालिक मानते ही रहते हैं, परंतु परमात्मा उन सभी प्राणियों के तथा संपूर्ण जड़चेतन संसार के परम ईश्वर हैं। विनश्यत् स्वविनश्यन्तं यह पश्यति स पश्यति का अर्थ है प्रतिक्षण विनाश की तरफ जाने वाले प्राणियों में विनाशरहित सदा एक रूप रहने वाले परमात्मा को जो निर्विकार देखता है वही वास्तव में सही देखता है। तात्पर्य है कि जो परिवर्तनशील शरीर के साथ अपने आप को देखता है उसका देखना सही नहीं है, किंतु जो सदा ज्यों के त्यों रहने वाले परमात्मा के साथ अपने आप को अभिन्न रूप से देखता है उसका देखना ही सही है। पहले इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने कहा था कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान ही मेरे मत में ज्ञान है। उसी बात को यहाँ कहते हैं कि जो नष्ट होने वाले प्राणियों में परमात्मा को नाशरहित और सम देखता है उसका देखना यानी कि ज्ञान ही सही है। तात्पर्य है कि जैसे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग में क्षेत्र में तो हरदम परिवर्तन होता है, पर क्षेत्रज्ञ ज्यों का त्यों ही रहता है, ऐसे ही संपूर्ण प्राणी उत्पन्न और नष्ट होते हैं,
पर परमात्मा सब अवस्थाओं में समान रूप से स्थित रहते हैं। पीछे के श्लोक में भगवान ने यह बताया कि जितने भी प्राणी पैदा होते हैं वे सभी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही पैदा होते हैं, परंतु उन दोनों में क्षेत्र तो किसी भी क्षण स्थिर नहीं रहता और क्षेत्रज्ञ एक क्षण भी नहीं बदलता। अतः क्षेत्रज्ञ से क्षेत्र का जो निरंतर वियोग हो रहा है उसका अनुभव कर ले। इस श्लोक में भगवान यह बताते हैं कि उत्पन्न और नष्ट होने वाले संपूर्ण विषम प्राणियों में जो परमात्मा नाशरहित और समान रूप से स्थित रहते हैं उनके साथ अपनी एकता का अनुभव कर ले। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।